जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो अभी हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है कर्मयोग, और उसमें कर्मयोग में हमारे अभी 26 श्लोक हो चुके हैं। 27वें से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कर्मयोग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं, है ना, प्रकृति के गुण कैसे होते हैं? तीनों गुणों से हम बने हुए हैं, हमारे अंदर तीनों गुण विद्यमान है। पर उसमें अंतर क्या होता है? किसी किसी में एक गुण की प्रधानता अधिक होती है, किसी में तमस ज़्यादा होता है, किसी में रजस ज़्यादा होता है, किसी में सत्व ज़्यादा होता है। तो उसी अनुसार उनकी भक्ति भी होती है, उन अनुसार वो कर्म करते हैं। तो वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो अहंकार जिसमें होगा, अहंकार जिसको मोहित कर रहा होगा, वो क्या कहेगा? ये कार्य मैं कर रहा हूँ, मैंने यज्ञ किया, मैंने 500 यज्ञ कर दिए, मैंने लाखों मंत्रों का जाप कर दिया है, मेरे पास तो ये सिद्धि है। ये अहंकार जन्य है। भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, सोचता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा मानता है, तो वो अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा उसको भी भगवान अज्ञानी ही बोल रहे हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उन्हें आसक्त नहीं होता है। अब जो सुनेगा ज्ञानी जो होता है, जो ज्ञान योग में संपूर्ण अपने ज्ञान चक्षु से देखेगा कि है असल में क्या है। जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता होगी, उसके अंदर उस गुण से संबंधित ही गुण होंगे। वो ऐसा अगर किसी को मन में जाएगा, ना उसका किसी के संग राग होगा, ना किसी के संग द्वेष होगा। ज्ञानी क्या करेगा? ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। वो आसक्त नहीं होता इन सब चीज़ों से कि मैं कर रहा हूँ। वो कहता कि तीनों कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुण जो है, रजस तमस सत्व जो है, वो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। गुण ही गुण में बरत रहे मीन्स गुण विभाग और कर्म विभाग। जिस अनुसार गुण जो गुण हमारे अंदर ज़्यादा बड़ा होगा, उसके अनुसार ही हमारा कर्म भी होता है, ऐसा समझ के ज्ञानी जन इससे मोहित नहीं होते, आसक्त नहीं होते। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पुण्यतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पुण्यतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। जो ईश्वर को जानता है, परमात्मा को जानता है ना, जो ज्ञानी है, जिसको परमात्मा में जो भाव में जो स्थित है, भगवान कह रहे हैं कि उसको जो है ना, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए। अब प्रकृति के गुणों से मोहित हुए, तामसिक प्रकृति के लोग अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, राजसी प्रकृति वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं, शत्रु वाले अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं ना। तो कर्मों में उसी अनुसार, जिस अनुसार हमारे गुणों की अधिकता हमारे अंदर होगी, जिस गुण की अधिकता वो कर्म कर रहे होते हैं, उस अनुसार उनकी आसक्ति कर्मों से होती है। क्योंकि ज्ञान वो समझ नहीं सकते, मंदबुद्धि अज्ञानी कहा है भगवान ने उनको। तो वो ज्ञान जब नहीं समझते पूर्ण, तो जो जानने वाला है उनको इस बात से विचलित ना करे।
वो उनको विचलित ना करे, ज्ञानी उनको विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए, मुझ अपने आप को कहते हैं कि मैं जो परमात्मा हूँ, मुझ में परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। जो भी तू कर्म करेगा उसका फल मुझे अर्पण कर दे। मुझे अर्पण करके कोई भी आशा मत रख इस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भी नहीं सोचना है। और ममता रहित हो जा, ये मेरा है, ये अपना है, इसको कैसे मारूं, इससे भी तू रहित हो जा। और संताप रहित, जो तेरे मन में दुख हो रहा है कि गुरुजनों का मेरे से अपमान हो जाएगा, या फिर मेरे दादा चाचा जो लड़ रहे हैं उनका मेरे से अपमान होगा, ऐसा ये संताप, ये जो दुख है, इसको भी तू छोड़, मुझे अर्पण कर दे और युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मणि। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर, है ना, दोष दृष्टि से युक्त मतलब कि परमात्मा में भी दोष देखना, है ना, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे को, युद्ध के लिए क्यों बोल रहे हैं ना। भगवान बोल रहे हैं उनको कि दोष दृष्टि से, मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त, श्रद्धा से भरकर अपने हृदय को इस मत का मेरा जो सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। वे सारे के सारे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। दोष दृष्टि किस पर नहीं रखनी है? गुरुजनों पर। जो गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको अगर हम दोष दृष्टि से देखते तो महापाप के भागी बनते। उनमें ही परमात्मा है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझ में परमात्मा है। भगवान कृष्ण गुरु रूप में ही अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, गुरु बनकर उनके। तो ऐसे ही दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, वे ही संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेदम्भ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धिम नष्टान चेतस। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। जो मेरे इस मत को नहीं मानता, मेरे मत को क्या मतलब है भगवान कृष्ण का? ममता रही दोष युक्त, दोष उनमें भी दोष देंगे कि अरे वो तो ये है, वो तो मनुष्य है, उन्होंने तो ये युद्ध में से युद्ध किया, ये युद्ध के लिए बोल रहा है मुझे, है मैं कैसे युद्ध करूं, इतना बड़ा महापाप मुझसे करवा रही। तो ये दोष दृष्टि है, इससे तुझे हट जाना है। पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मेरे बताए मत अनुसार तू कार्य कर। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवापनपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अब जिसका चित्त जैसा होगा तो वो उस अनुसार काम करेगा। ज्ञानी की प्रकृति ज्ञान में स्थिर रहने की, तो ज्ञान में स्थिर रहेगा, और जो अज्ञान में है जिसका, वो अज्ञान में रहेगा। अब हट करके क्या होगा इसमें? इंद्रियस्तेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। भगवान कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महाशत्रु हैं। अब देखो, राग है, द्वेष है, ये भाव है, क्रोध है, अहंकार है, ये भी
ये हमारे भीतर है, कहीं और नहीं है। और प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, ये भी हमारे ही अंदर है, दोनों ही हमारे अंदर है। तो हमें प्रत्येक इंद्रिय विषय राग द्वेष छिपे मनुष्य को उन दोषों को वश में नहीं होना चाहिए। तो हमें ये हमारी बुद्धि को निश्चय करना होगा कि हमें इनके राग द्वेष के निश्चय में नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए दोष है, तो हमें इसके वश में नहीं होना है, क्योंकि वो दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महाशत्रु है। राग द्वेष हमें नरक के द्वार पर पहुंचा देता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधमे धर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को ही देने वाला है। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, कह रहे भगवान। कहते हैं कि उसमें अगर उत्तम है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। अगर हम दूसरे का देख के धर्म को अपनाएंगे तो फिर क्या होगा? मान लिया कि कोई व्यक्ति बुरे कर्मों में लगा हुआ है ना, उसकी निष्ठा उसी कर्म में है और हम अगर उसके अनुसरण करेंगे, उसकी तरह हम भी करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम नष्ट हो जाएंगे। उसको प्रकृति ने उसी अनुसार बनाया हुआ है। अगर हमारा धर्म, हमारा मन, हमारा उसमें नहीं है, उस तरीके का नहीं है, उस तरह का आचरण करने का नहीं है, पर हम अगर उसमें आचरण देखा देखी संसार के लोगों को देखते हुए उसमें आचरण करने लगते तो वो परम दुखदायक होता है और भय देता है हमें। अर्जुन वाच अतः केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो भगवान कहते, अर्जुन कह रहा है कि इनकी बुद्धि किसने, जो पाप का आचरण करने वाला व्यक्ति होता है ना, स्वयं न चाहता हुआ भी, वो कुछ नहीं चाहता, वो बुरा पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उससे बुरा कर्म होता है, फिर भी वो बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है ना। नहीं चाहता पाप कर्म करना, लेकिन फिर भी पाप कर्म करता चला जाता है। तो ये कौन उसको प्रेरित कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए? क्या चीज़ उसको प्रेरित कर रही है बुरे कर्म करने के लिए, है ना? वो चाह नहीं रहा, फिर भी उससे बुरे कर्म हो रहे हैं, तो कि ऐसा क्यों है? श्री भगवान वाच काम एव क्रोध एस रजो गुण समुद्भव महाशनो महापामा विद्वयेन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तो ये क्या है? क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न आघाने वाला और बड़ा पापी है। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, जिसके अंदर रजोगुण का प्रधानता होती है, वो व्यक्ति को भोग 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 करने की इच्छा, भोगी 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 बनने की इच्छा उसके अंदर होती है। बहुत ज़्यादा खाता है, खाते खाते भी नहीं अघाता है, उसका मन नहीं भरता है, तो बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। तो क्या है उसका? एक रजोगुण व्यक्ति का वासनाएं, काम ही क्रोध है, उसका गुस्सा है, उसका क्रोध, उसका कामनाएं जो होती है ना, वही जड़ है उसके पाप कराने वाला। उसकी कामनाएं, रजोगुणी व्यक्ति के अंदर की जो कामनाएं हैं, वो उसको पाप कर्म कराने पर प्रेरित करते हैं। धूमेना व्रियते वहिन्यर्थादस्सो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद मामृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है ना, गर्भ में जब बच्चा होता है तो एक जाली होती है, उसके बाहर से ढका रहता है उससे, वो वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है।
यानी हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, बस वो क्या है कि उसमें जो गुण है, जो प्रधान गुण है, उसके कारण वो छुप जाता है, अंदर छुप। जैसे गर्भ में बच्चा छुपा रहता है, वैसे ही रजोगुणी जो प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, उसकी वो जो कामनाएं हैं वो उसको जार की तरह, जैसे बच्चेदानी के बच्चे के बाहर से जो जार होती है उसकी तरह से उसको ज्ञान को ढक देते हैं उसके। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। जो कामनाएं जो है, काम रूप जो कामनाएं हैं, उससे ही हर मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। कोई भी मनुष्य पाप कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन जो काम का जो आवरण है उसने जो है उसके ज्ञान को ढक दिया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासना स्थान कहे जाते हैं। मन और इंद्रियां और बुद्धि में ये वासनाएं क्या हो जाती हैं? हावी हो जाती हैं। यह काम इन मन और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम और वासनाएं जो होती हैं वो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारे इंद्रियों को बस में करके हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। हमारे अज्ञानता का हमारे अंदर विस्तार होता है और ज्ञान हमारा ढक जाता है। तो सबसे मूल जड़ क्या है? काम। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। काम माने सिर्फ काम वासना ही नहीं है। काम माने हमारी वासना है, कुछ ये प्राप्त करने की, वो प्राप्त करने की, ये चाहिए, वो चाहिए, इच्छाएं, ये सब काम के अंदर आती है। तो ये सब क्या करती है? भगवान कह रहे कि तू पहले इसको ही बस में कर और फिर बलपूर्वक मार डाल तू इसको। इंद्रियाणि पराणाहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। यानी शरीर पहला ये अन्नमय शरीर है ना, और जो इंद्रियां है वो शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं इसको। शरीर से बड़ी है हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से परे है हमारा मन, और मन से भी पर है बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है हमारी आत्मा। यानी मन के अधीन हमारी इंद्रियां होती हैं, है ना। इंद्रियां हमारे मन, इंद्रियों का अधिकार होता है हमारे शरीर पर। यानी शरीर का राजा कौन? इंद्रियों का राजा कौन? मन चलाता है उसको। और मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। अगर बुद्धि हमारी ठीक हो जाती है तो फिर मन भी सही तरीके से काम करना, इंद्रियों पर भी हमारा कंट्रोल हो जाता है। इसलिए कहते हैं बुद्धि के पार भी क्या है? फिर बुद्धि के भी पार क्या है? आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाभाव काम रूपम सुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाभाव तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यानी शरीर पर जो कब्जा किए हुए हमारी इंद्रियां जो है, हमारे शरीर को जो हावी होती है हमारी इंद्रियां, उसको कौन चलाता है? मन चलाता है। और मन से भी सूक्ष्म है हमारी बुद्धि। यदि हमारी बुद्धि क्षमता में आ जाती है, बुद्धि अगर विवेक होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तो इन सब पे अपने आप ही हमारा कंट्रोल हो जाता है। और बुद्धि शांत हुई तो बुद्धि के पार फिर क्या? आत्मा। अपने आत्म स्वरूप पे हम स्थित हो जाते हैं। और आत्मा ही क्या है? हमारी परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं कि इन सबको पार करके बुद्धि में स्थित हो जा, बुद्धि से पार करके फिर आत्मा में स्थित हो जा। तो आज तीसरा अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और कल फिर हम
चौथे अध्याय को आगे पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।